हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आई होप आप सब एकदम तंदुरुस्त होंगे, अच्छे से होंगे। बेटा मैं आपका मेंटोर दुष्यंत बोला, जो कि आपको पढ़ाते हैं। आपको बताइए क्या इंग्लिश। एज यू ऑल कैन सी ऑन द स्क्रीन कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा। चैप्टर 3 पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया था, अगर आपको ज्ञात हो तो, जिसका नाम क्या है बेटा। देखिए, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक यहां पर एक कैरेक्टर है, एक बच्ची है जिसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, रेडी बेटा। और देखिए इनके राइटर या ऑथर भी कौन है, आपको बिल्कुल इजी रहेगा याद करने में। इनका नाम भी क्या है, एन फ्रैंक ने ही ये चैप्टर आपके लिए तैयार किया है। ठीक है, जिसकी तैयारी अब हम करेंगे इस लेक्चर में। रेडी बेटा, आपको अपनी नोटबुक और पेन के साथ एकदम फोकस एंड अटेंशन पे करना है। क्लियर? चलिए बेटा, एन फ्रैंक, अभी आप थ्योरी मत पढ़िएगा, इधर देखिए। एन फ्रैंक एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि लोगों के बीच में रहते हुए भी अपने आप को काफी लोनली फील करती थी। ठीक है, उनकी फैमिली में काफी मेंबर थे, जो मैं आपको थ्योरी में बताऊंगा, भी समरी में बताऊंगा। लेकिन वो उन फैमिली मेंबर्स को क्या बोलती थी, फ्रेंड्स मानती थी वो उनको। ठीक है, तो उसने अपने लोनलीनेस का एक तरीका ढूंढा, एक इलाज, एक सोल्यूशन कह सकते हो आप। एन फ्रैंक ने क्या डिसाइड किया कि मैं अब एक डायरी लिखूंगी। क्या लिखूंगी? डायरी लिखूंगी। ठीक है, और उस डायरी में अपनी फीलिंग्स को मैं एक्सप्रेस करूंगी। क्या करूंगी? एक्सप्रेस करूंगी। क्लियर? तो जानेंगे हम कि उस डायरी में ऐसा क्या था, क्या फीलिंग शेयर करी, और उनका स्कूल का बैकग्राउंड क्या था, किस तरह की स्टूडेंट थी वो। रेडी बेटा? आइए। इन दिस लेसन एन टॉक्स अबाउट बीइंग लोनली, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, एंड हैविंग नो वन टू टॉक टू डिस्पाइट बीइंग सराउंडेड बाय फैमिली। और उनकी फैमिली में अराउंड कितने पीपल थे, आप कह सकते हो 30 पीपल, जिनको वो क्या बोला करती थी, फ्रेंड्स। क्लियर है? दस शी टेक्स द डिसीजन, उन्होंने एक निर्णय लिया कि मैं अपनी फीलिंग्स को एक डायरी में कैप्चर करूंगी। किस में करूंगी? डायरी में कैप्चर करूंगी। ठीक है, सो दैट इट कैन बी कमेमोरेटेड बाय हर एंड एवरीवन। कमेमोरेटेड मतलब याद रहे, रिमेंबर। बहुत अनयूजुअल था ये। इट इज अनयूजुअल फॉर हर टू राइट अ डायरी, बट शी इज रियली इन नीड ऑफ अ ट्रू फ्रेंड। बेटा देखो जरा, अगर एक क्वेश्चन आ गया कि बताओ एन किसको ट्रू फ्रेंड बोलती थी, एक नंबर का अगर आ गया ये कि बताओ एन की लाइफ में उसका ट्रू फ्रेंड कौन था, तो आप क्या बोलेंगे? उसकी ट्रू फ्रेंड थी डायरी, जो उन्होंने खुद लिखी थी। क्लियर है इतना? ग्रेट। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, आपको अच्छा लगेगा। तो आइए जरा देखते हैं आगे। अब देखिए जरा, 10 शी डिसाइड्स टू नेम हर डायरी, और उन्होंने अपनी, एन फ्रैंक ने अपनी डायरी का नाम क्या लिखा? किट्टी। क्या लिखा? किट्टी। देख पा रहे होगे आप? And unlike other people, she is not going to mention just facts in it. वो उसमें facts कुछ भी include नहीं करने वाली थी। जो उनको include करना था वो उनकी खुद की ही feelings थी। What I feel about life, what I feel about myself, and the people I am surrounded by. Clear? ठीक है बेटा। तो वो बेटा अपने बैकग्राउंड की डायरी लिखना जो है स्टार्ट करती है, और उसको इजी बनाने के लिए उसको इजी बनाने के लिए पूरा प्रयास करती है। जो भी उस डायरी को पढ़े वो आसानी से एन फ्रैंक की लाइफ के बारे में जान पाए। क्लियर? ग्रेट, वेरी गुड बेटा। वो डिस्क्राइब करती है बेटा अपनी फैमिली को उस डायरी में। किसको करती है डिस्क्राइब? पहला फैमिली को, और उनका बचपन का टाइम, चाइल्डहुड। ठीक है, एन फ्रैंक का।
When they all migrated, migrated का मतलब क्या होता है बेटा? शिफ्ट हो जाना। क्या हो जाना? शिफ्ट हो जाना। ये मैंने मतलब आपको किसका बताया है? ये देखिए आप, माइग्रेटेड, एक शहर से दूसरे शहर में माइग्रेट हो जाना, ट्रांसफर हो जाना, शिफ्ट हो जाना, बात एक ही है। क्लियर? तो आपको जो वर्ड्स के मीनिंग बताए जा रहे हैं लेक्चर में, वो भी आपको अपनी डायरी में या नोटबुक में आपको नोट डाउन करने हैं, सो दैट जब भी आप अगली बार नोटबुक खोलो आपको उन वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए। क्लियर है? ग्रेट, ग्रेट बेटा। चलिए आइए, हर अर्ली स्कूलिंग, उनकी स्कूलिंग का बैकग्राउंड क्या रहा है, उनको स्कूल में क्या एक्सपीरियंस मिला था, देखते हैं। आफ्टर गिविंग अ ब्रीफ अकाउंट, जब वो अपना ब्रीफ अकाउंट देती है अपने बैकग्राउंड का, शी कम्स टू द प्रेजेंट डे वेयर शी टेल्स अस अबाउट द रिजल्ट डे, जब उनके एग्जाम के बाद रिजल्ट को आना था, जो एक ऐसा दिन जो हर स्टूडेंट की लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट होता है बेटा। आपकी भी 10th है, आपके भी बोर्ड्स है, एंड आई एम हाईली श्योर दैट जब रिजल्ट आ रहा होगा तो आपकी भी एक्साइटमेंट का कुछ ठिकाना नहीं होगा। ठीक है? रिजल्ट कैसा आएगा, दैट डिपेंड्स अपॉन योर लेबर, आपकी मेहनत, आपकी परसिवरेंस। ठीक है? हम ई विद्या प्लेटफॉर्म पे हर एक फैकल्टी बेटा आपके साथ है, बारीकियों से आपको बताया जाता है, और ये भी कहीं ना कहीं बताया जाता है कि कौन सा क्वेश्चन हाईली इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपने अभी तक हमारा सैंपल पेपर नहीं लिया है, मॉडल पेपर नहीं लिया है बेटा, गो फॉर इट, इट्स गोना हेल्प यू अ लॉट, अ लॉट। ठीक है? चलिए, एवरीवन इन द क्लास इज नर्वस, हर भाई दिन है रिजल्ट का, नर्वसनेस तो बनती है। एंड बॉयज आर इवन मेकिंग बेट्स, और कुछ बच्चे, कुछ लड़के शर्त भी लगा रहे थे कि इसका इतना नंबर आएगा, इसका इतना नंबर आएगा। आई होप आपने भी कभी ना कभी लगाई होगी बेटा। चलिए बेटा, बट एन बहुत कॉन्फिडेंट था इनमें, एन वॉज क्वाइट श्योर अबाउट हर एंड हर फ्रेंड्स, वो एकदम क्लियर थी कि रिजल्ट कैसा आने वाला है। ठीक है? शी हैड अ गुड इक्वेशन विद ऑल द टीचर एक्सेप्ट, अब देखिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, ये आपको पता होना चाहिए। एन जो एक कैरेक्टर है, इनकी एक टीचर थे बेटा, चैप्टर में ही बता रहा हूं मैं आपको, और ये टीचर क्या पढ़ाया करते थे, ये पढ़ाया करते थे बेटा मैथ्स। एक बार देख लीजिए आप, क्या पढ़ाया करते थे, मैथ्स। ठीक है? बट एन की इन टीचर से ट्यूनिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। अब आप जानना चाहिए कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, क्या कारण था? बिकॉज ये जो कैरेक्टर बता रहा हूं बेटा मैं, एन फ्रैंक, जिन्होंने चैप्टर लिखा है, ये काफी क्या थी, टॉकेटिव। क्या बोला मैंने? टॉकेटिव। टॉकेटिव का मतलब क्या? बात करने वाला इंसान, जो बात बहुत करता हो। ठीक है? आप भी आई थिंक क्लास में बात करते होगे, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब टीचर आपको लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं तो आपका अटेंशन और फोकस सारा का सारा लेक्चर पे ही रहना चाहिए। क्लियर है? ठीक है? तो मैथ्स के टीचर से एन फ्रैंक की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। क्यों नहीं बनती थी? मैंने बता दिया, क्योंकि एन काफी टॉकेटिव थी। क्लियर है इतना? ग्रेट। एक्सेप्ट हर मैथ्स प्रोफेसर हु वॉज कॉन्स्टेंटली एनॉयड, का मतलब क्या है बताओ जरा। एनॉयड का मतलब परेशान। क्या बोला मैंने बेटा? परेशान। लिख सकते हैं आप ये भी। क्लियर? चलिए, काफी वो परेशान थे उसकी हरकतों से। बेटा कौन सी हरकत? टॉकिंग हैबिट्स, बता चुका हूं अभी मैं। क्लियर? टॉकिंग हैबिट्स। इसी बात से परेशान होके उन्होंने क्या किया, इनको पनिशमेंट देना शुरू किया। पनिशमेंट ये नहीं कहा कि क्लास के बाहर खड़े हो जाओ या हाथ खड़ा कर लो। पनिशमेंट के तौर पे उन्होंने ऐसे देने शुरू कर दिए एज अ होमवर्क, वियर्ड ऐसे। वियर्ड का मतलब क्या कह सकते हो आप? स्ट्रेंज कह सकते हो, या फिर कह सकते हो इसको हिंदी में अगर बात करूं मैं, अजीब।
क्या बोला मैंने? अजीब। वियर्ड का मतलब क्या है यहां पर? स्ट्रेंज, क्लमजी, अजीब, बात एक ही है। ठीक है, बढ़े आगे। ग्रेट। और बेटा साथ साथ मेरी सजेशन आपके लिए ये है, लिटरेचर तो आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन मेरी सजेशन आपके लिए क्या है कि आप ऐसा प्रयास करिए कि रोज कम से कम 3 से 5 नए वर्ड्स को निकालिए और उनको एक डायरी मेंटेन करिए। वोकैबुलरी आपकी इंक्रीज होगी इससे, ठीक है, जिससे कि आपको राइटिंग में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको, और आपके नंबर बहुत अच्छे लाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हैबिट बनाइए आप क्या, कि हमको 3 से 5 न्यू वर्ड्स अलॉन्ग विद देयर मीनिंग, इसकी एक सेपरेट डायरी बनानी है, और हमारे टास्क हम रिपीट करेंगे रोज। रोज का मतलब हफ्ते में 6 दिन कर सकते हैं, संडे को आप आराम करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए बेटा आइए। तो प्रोफेसर ने क्या पनिशमेंट दिया? वीएड एस्से लिखने के लिए दिए, सच एज, कुछ ऐसे टॉपिक हुआ करते थे, चैटर बॉक्स, बात करने वाला इंसान, ठीक है, चैटिंग करने वाला, चैटर। टू विच शी रिप्लाइड विथ फुल विट। देखिए विट एक नया वर्ड है आपके लिए, इसका मीनिंग मैं बोल रहा हूं, हाँ लिख लीजिए। इंटेलिजेंसी, फटाफट लिखिए बेटा। इसका मतलब क्या है? विट का मतलब क्या है? समझदारी, इंटेलिजेंसी। डन, ग्रेट। एन ने कुछ एसेज लिखे जो कि काफी अपने आप में फनी थे, और एक्सप्लेन भी किया क्या कि दिस वॉज अ ट्रेट। ट्रेट का मतलब देख लेते हैं बेटा, क्या वर्ड है आपका? ट्रेट। ट्रेट का मतलब यहां पर क्या हुआ? अटेम्प्ट। क्या बोला मैंने? अटेम्प्ट। ठीक है, एग्जैक्ट मतलब कॉन्स्टेंटली प्रयास करना, ठीक है, अटेम्प्ट। चलिए, शी इनहेरिटेड फ्रॉम हर मदर एंड नॉट मच कुड बी डन अबाउट इट, और इसके लिए इसका किसी भी सोल्यूशन नहीं था। जो वो फनी ऐसे लिखती थी, और उनके पास क्या थी? अपनी खुद की विट थी, इंटेलिजेंसी थी। तो वो प्रोफेसर उनको बात करने की वजह से हर दिन कुछ ना कुछ वियर्ड टॉपिक पे ऐसे लिखने के लिए वो दिया करते थे। ठीक है, अंटिल शी रोट अ सेटायर। इंपॉर्टेंट वर्ड टू नो, सेटायर। आपने आई थिंक एक वर्ड सुना होगा, सरकाज़्म का मतलब क्या हुआ? मोर इनडायरेक्ट। क्या बोला मैंने? मोर इनडायरेक्ट, कहना कुछ और चाह रहे हो, मतलब उसका कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं। क्या हुआ कि दुष्यंत सर तैयार होके घर से निकले पढ़ाने के लिए, बच्चों से मिलने गए, बच्चों को पढ़ाया, और कुछ बच्चों ने क्या बोल दिया कि सर आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है और आप इसमें बहुत हैंडसम लग रहे हो। ठीक है, अब मैं बड़ा खुश, मेरी तारीफ हो रही है भाई, मैं घर पे आया खुशी खुशी से, मैंने घर वालों को बोला कि आज तो मेरी बहुत तारीफ हुई। कह रहे क्या तारीफ हुई? मैंने कहा कि मेरी शर्ट की तारीफ हुई आज। पता लगा कि मेरी शर्ट में छेद हो रखा था, मुझे नहीं पता था। तो मतलब कहना क्या चाह रहे थे वो? शर्ट में छेद तो उन्होंने कहा नहीं, इनफैक्ट उन्होंने झूठी तारीफ कर दी। समझ रहे हो मेरी बात को आप? तो ये क्या हो जाएगा? सेटायर, सरकाज़्म इसे बोलते हैं। क्लियर? चलिए, तो एक दिन आया बेटा जब एन फ्रैंक ने, जो टीचर ने एस्से दिया था, उसी एस्से के टॉपिक पे टीचर को पलट के इनडायरेक्टली जवाब दे दिया। क्लियर? ठीक है, चलिए उसके बाद क्या हुआ देखिए जरा। आफ्टर दैट थर्ड एंड लास्ट असाइनमेंट जो उनका था, मिस्टर कीजिंग नेवर पॉइंटेड हर आउट फॉर टॉकिंग। यहां पर आपको एक बात और जानने को मिली कि उनके जो प्रोफेसर थे, अगर आपसे एक नंबर में पूछ लिया गया, मिस्टर कीजिंग नाम था उनका, और बेटा इनका सब्जेक्ट, देखिए छोटी छोटी बातें वो पूछ लेंगे आपसे एग्जाम में। हमारा क्या कर्तव्य है? हर एक बात को जहन में लेके चलना। तो अगर वो आपसे पूछ रहे कि बताइए एन फ्रैंक के टीचर का नाम क्या था, आप क्या बोलोगे? मिस्टर कीजिंग। अगर वो पूछ रहे कि सब्जेक्ट क्या था, मैथमेटिक्स, बोलो। और अगर वो पूछ रहे कि ऐसा क्या लम्हा था, ऐसा क्या मोमेंट था जब मिस्टर कीजिंग ने उनको
ऐसे देना बंद कर दिया। आप क्या बोलोगे कि जब एन फ्रैंक ने एक ऐसे लिखा, लेकिन उसकी फॉर्म क्या थी, सटायर थी, करारा जवाब दे दिया, बुरा भी नहीं बोला, टीचर को पता भी लग गया। क्लियर? ग्रेट। बट आप टेंशन मत लीजिए, मैं ऐसी पनिशमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूं, बिकॉज मेरे को पता है आप सबके सब बहुत ज्यादा सिंसियर है। ठीक है बेटा, चलिए अब क्या होगा जरा देखिए, आपको एक पैसेज गिवन है इसमें और उनके आपको क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करने हैं। रेडी? चलिए आइए पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। दैट इवनिंग, देखिए जरा एक बार आप, दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, द नोट अबाउट द एसे caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. जो एसे का टॉपिक मिस्टर कीजिंग ने एन फ्रैंक को दिया था, उस टॉपिक पे एन फ्रैंक को क्या लिखना था, उन्होंने सोचना शुरू किया कि मैं ऐसा क्या लिखूं कि अगली बार से मुझको होमवर्क मिलना ही बंद हो जाए। ठीक है बेटा? एनीवन कुड रेम्बल एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स। कोई भी उस चैप्टर को पढ़ता, उस टॉपिक को पढ़ता, तो वो रैम्बल करता। रैम्बल का मतलब यहां पर क्या है? रेपिटेशन। क्या बोला मैंने? रिपीट करता। वो इतना इंटरेस्टिंग लिखा गया था इससे कि वो उसको रेपिटेशन पे लाता कि भाई एक बार और पढ़ के देखता हूं कि इसमें ऐसा है क्या। बोलो हाँ या ना? जिस प्रकार से आप ये वीडियो रिपीट करते हैं, उसी प्रकार से उन्होंने क्या किया, कोई भी उस चैप्टर को, उस एस्से को पढ़ता तो वो रैम्बल करता। बट ट्रिक क्या थी? टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। भाई आपको शायद पता ही होगा, स्पेशली मैं गर्ल्स की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं एक ह्यूमन टेंडेंसी बता रहा हूं जो मुझे भी ऐसा लगता है पर्सनली कि गर्ल्स आर बोर्न फॉर टॉकिंग। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है, लड़कियां कुछ ज्यादा ही किसी भी टॉपिक पे कितने ही समय के लिए बात कर सकती है, और ऐसा ही एन फ्रैंक का नेचर था, बिहेवियर था। तो भाई टास्क क्या आया, समझिए मेरी बात को। टास्क ये आया कि इस एस्से पे मैं कुछ ऐसा लिख दूं जिसमें मैं बयां कर पाऊं कि भाई हमारे लिए, मतलब गर्ल्स के लिए टॉकिंग एक विटामिन की तरह है। हम इस बात करने के बगैर हम रह ही नहीं सकते। ठीक है? तो कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट पे उन्होंने ऐसे लिखा, इट थॉट एंड सडनली मी एंड माई डिजायर। यहां पर आप एक वर्ड मिसिंग है, डिजायर, उसकी इच्छा, एक वर्ड मिसिंग था, आप लिख लीजिए प्लीज। मी एंड माई डिजायर, माई डिजायर वॉज सेटिस्फाइड। मैं भी सेटिस्फाइड हो गई बीइंग अ कैरेक्टर ऑफ एन फ्रैंक, और मेरी जो इच्छा थी लिखने की वो भी सेटिस्फाइड हो गई। इसमें बेटा आप एस काट दीजिएगा प्लीज। ठीक है? आई आर्ग्यू दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेड। उसमें उन्होंने क्या आर्ग्यू किया? लिखने पे, बोलने पे नहीं, लिखने पे क्या आर्ग्यू किया कि हर एक स्टूडेंट की लाइफ में बात करना बहुत ज्यादा अति आवश्यक है। I would do my best to keep it under control, but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more. कहना क्या चाह रही है ये? कहना ये चाह रहे हैं कि भाई मैं इस हैबिट को नहीं छोड़ सकती बात करने की, और तुम मेरी बात कर रही हो तो मैं बता दूं आपको कि मेरी मदर तो मेरे से भी ज्यादा बात किया करती थी जब वो चाइल्डहुड में थी, तो मैं अपनी मदर से पीछे कैसे रह सकती हूं। क्लियर? बड़े आगे क्वेश्चन देखते हैं।